प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जून सोमवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 1 से 16। गिलियाद के तीसपे निवासी एलियस ने आहाब से कहा, इज़राइल के उस जीवंत प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेंगी और ना पानी बरसेगा। इसके बाद एलियस को प्रभु की वाणी यह कहती सुनाई दी, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व करित घाटी में छिपे रहो, तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया कि वे वहाँ तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा एलियस ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन के पूर्व करित की घाटी में रहने लगे। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 12 तक। ईसा यह विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे ये कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 से लिया गया था। इस्राएली जनता ईश्वर की चुनी हुई बनाई हुई जनता थी। ईश्वर ने इस्राएल को चुना।
इस्राएली जनता के सामने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया और प्रतिज्ञात देश ले आया। ईश्वर का संरक्षण उन पर सदा बना रहा। ईश्वर उनके लिए लड़ा। ईश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। ईश्वर ने उन्हें खाने के लिए आसमान से मन्ना बरसाया। ईश्वर ने उनके लिए मरुभूमि में चट्टान से पानी निकाला। ईश्वर ने उनके लिए सब कुछ का प्रबंध किया। लेकिन जब वे प्रतिज्ञात देश पहुंच गए, वहां रहने लगे, उनके राजा हुए, धीरे धीरे इस्राएली जनता ईश्वर को भूल गई। इस्राएली जनता राजा से लेकर रंग तक ईश्वर की दी हुई आज्ञाओं का उल्लंघन करना शुरू किए। उन्होंने ईश्वर की दी हुई 10 नियमों का उल्लंघन किया, विशेष करके पहले नियम का, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मुझे छोड़कर और किसी की तुम आराधना नहीं करोगे। एकमात्र जीवित ईश्वर पर विश्वास करने वाले इस्राएली अब धीरे धीरे अन्य देवी देवताओं के पीछे दौड़ने लगे। इस्राएल का राजा अहाब ने एक गैर यहूदी गैर इस्राएली नारी से विवाह किया, उसको रानी बनाया और उस रानी के जरिए इस्राएल में देवी देवताएं आए और उनके लिए मंदिर बनाए गए, उनके लिए पुजारी रखे गए और इसलिए ईश्वर का संरक्षण उनके ऊपर से हट गया। आज के पाठ में आपने देखा एक बहुत ही सुंदर पाठ था। आपने सुना, वचन में लिखा हुआ है, गिलियाद के तिशबे निवासी एलिय्याह ने अहाब से कहा, यानी नबी एलिय्याह ने, इस्राएल के उस जीवंत प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक अगले वर्षों में न तो ओस गिरेगी और न पानी बरसेगा। नबी एलिय्याह के द्वारा ईश्वर ने राजा से कहा, आने वाले 3 वर्षों तक इस्राएल पर न ओस गिरेगी न वर्षा होगी। 3 साल तक अकाल पड़ा। पानी के जलाशय सब सूखते गए। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। ऐसे में वचन में आपने सुना, इसके बाद एलिय्याह को प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, यहां से पूर्व की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व करीत घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौओं को आदेश दिया कि वहां तुम्हें भोजन दिया करें। इस्राएल पर अकाल पड़ा, लेकिन ईश्वर ने अपने चुने हुए भक्त एलिय्याह के लिए प्रबंध किया। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र 127 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 127 में उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। लोग इस संसार में अपनी जीविका को चलाने के लिए कितने घंटों काम करते हैं। वचन में आपने सुना, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। कठोर परिश्रम करते हो। सुनो, वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। ये भक्त कौन है? जब प्रभु के आदेश का पालन करता है।
जो प्रभु के प्रति समर्पित है, वचन कहता है कि ऐसे लोगों का प्रभु पोषण करता है, ऐसे लोगों का प्रभु ख्याल करता है। स्तोत्र 34 में लिखा हुआ वाक्य 11 में, धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। और प्रभु ने यही करके दिखाया। प्रभु ने वायदा किया कि तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया कि वे वहां तुम्हें भोजन दिया करें। मैंने कौवों को आदेश दिया कि वे तुम्हें भोजन दिया करें। एक जबरदस्त शक्तिशाली उदाहरण है हम विश्वासियों के लिए। अगर हम प्रभु के प्रति वफादार रहते हैं, प्रभु के आदेश का पालन करते हैं, तो प्रभु चमत्कारी ढंग से हमें खिलाएंगे, पिलाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हमने बेईमानी की, चोरी की, क्योंकि गरीबी थी। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु के आदेश का पालन करता है, प्रभु अपने ढंग से उनके लिए प्रबंध करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने जैसा कहा एलिया ने वैसा ही किया। बहुत सुंदर। प्रभु ने जैसा कहा एलिया ने वैसा ही किया। एक मसीही, एक विश्वासी, एक सच्चा भक्त यही करता है। यहीं पर हम लोग पिट जाते हैं। हम लोग मोमबत्ती जलाने के लिए उतावले हैं, अगरबत्ती जलाने के लिए उतावले हैं, ये करने के लिए उतावले हैं, उसका वो करने के लिए उतावले हैं, लेकिन प्रभु जैसे कहते हैं वैसे करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा मेरे अंदर क्रोध आ रहा है क्योंकि मैं हजारों लोगों के साथ काम करता हूं। मैं देखता हूं लोग सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन प्रभु ने जैसे कहा वैसे करने को तैयार नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 को उठाइए। वहां पर माता मरियम ने सेवकों से कहा, जैसे यीशु वह कहेगा वैसे करना, जैसे यीशु कहेंगे वैसे करना। नतीजा क्या हुआ? जल अंगूरी में परिवर्तित हुआ। एलिया ने वैसा ही किया जैसे प्रभु ने कहा। वह जाकर यरदन के पूर्व करीत की घाटी में रहने लगा। प्रभु के आदेश का पूरा पालन हुआ। वह इंतजार करता रहा कि प्रभु की प्रतिज्ञा की पूर्ति होगी। पूर्ति हुई। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। जो प्रभु के आदेश का पालन करते हैं उनके जीवन में यही प्रभु करते हैं। हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 2 से, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे। वह तुम्हारा साथ देते रहेंगे। क्या क्या वरदान है? नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारे गाय बैलों भेड़ बकरियों के बच्चों को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने वाले पात्र को आशीर्वाद होगा। प्रभु सब कुछ का प्रबंध करेंगे अगर तुम प्रभु के आदेश का पालन करोगे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वासी भाइयों, मसीही भाइयों और बहनों, भक्ति का असली अर्थ है समर्पण, विश्वास और आज्ञा पालन। प्रभु जैसे आदेश देते हैं वैसा कीजिए। आप देखेंगे प्रभु
अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरा करेंगे। प्रभु ने एलिया से कहा और एलिया ने वही किया, और प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कौवे लाकर भोजन खिलाते थे। हमारे जीवन में भी प्रभु यही करना चाहते हैं, बशर्ते हैं कि हम प्रभु के आदेश का पालन करें। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 से लिया गया था, और ये हमने कई बार सुना है, पर्वत प्रवचन, यीशु का पर्वत प्रवचन। यीशु का पर्वत प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली है। वास्तव में इसमें यीशु के सारे संदेशों का एक निचोड़ है। ये प्रभु यीशु का घोषणा पत्र था। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इस पर्वत प्रवचन से बहुत प्रभावित हुए। उसी तरह हजारों करोड़ों लोग इस पर्वत प्रवचन से प्रभावित हुए। हमारे पास इस पर मनन चिंतन करने के लिए समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर मैं इस पर मनन करना चाहता हूं। सबसे पहले इस पर्वत प्रवचन के द्वारा प्रभु यीशु ने यह बताया है कि वे किसे महान या धन्य समझते हैं। किसे महान या धन्य समझते हैं? ईश्वर की दृष्टि में कौन महान है, कौन धन्य है? पर्वत प्रवचन के द्वारा प्रभु यीशु ने इस बात को हमारे सामने रखा है कि ईश्वर किसके पक्ष में है। पर्वत प्रवचन के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि कौन ईश्वर की कृपा पात्र बन सकते हैं। पर्वत प्रवचन के द्वारा प्रभु यीशु ने हमारे सामने रखा है कि ईश्वर के राज्य के क्या मूल्य हैं, और ये शिक्षाएं संसार से की शिक्षाओं से बिल्कुल विपरीत हैं। आगे हम पढ़ेंगे, यीशु का पर्वत प्रवचन संसार की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। यीशु की शिक्षाएं संसार की शिक्षाओं से अलग हैं। इस पर्वत प्रवचन के द्वारा प्रभु यीशु ने हमारे सामने ये बताया है कि सच्चे आनंद का मार्ग क्या होता है। इस पर्वत प्रवचन के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। ये पर्वत प्रवचन हम विश्वासियों और मसीहों के लिए जीवन शैली का उदाहरण या रोड मैप है। ये पर्वत प्रवचन हमें सिखाता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए इस संसार में। कुल मिलाकर ये पर्वत प्रवचन हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रकाशना है और हमारे लिए प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। हमें सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहिए। संसार में कुछ और बताया जाता है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं ये कहता हूं। शिक्षा सुनिए, प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, यानी जो आत्मा में दरिद्र हैं। लूकास अध्याय 6 वाक्य 20 में सीधे प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो दरिद्र हैं। ये दरिद्र कौन होता है? असहाय ने सहाय। और प्रभु कहते हैं उन्हें स्वर्ग का राज मिलेगा। जो इस संसार में निस्सहाय हैं उन्हें स्वर्ग का राज मिलेगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 16 में हमें उस धनी और उस गरीब के बारे में पढ़ने को मिलता है। धनी और गरीब सड़ सड़ कर रहते थे, दोनों मरे, और गरीब को स्वर्गदूत उठाकर इब्राहिम की गोद में रखे, और धनी मरा और मिट्टी में मिल गया, और वह नरक की आग में गया। उसी तरह
आगे प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। प्रतिज्ञात देश प्राप्त करने के लिए हमें नम्र बनना होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। इस संसार में लोग शोक करते हैं, रोते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हें सांत्वना मिलेगी, अनंत काल के लिए सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। अन्य चीजों के जो भूखे और प्यासे हैं वे कभी तृप्त नहीं होंगे, लेकिन जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, वे संतुष्टि का अनुभव करेंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। अगर तुम दयालु बनोगे तुम पर दया की जाएगी। धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। ईश्वर के दर्शन करने के लिए पढ़ना लिखना धनी होना जरूरी नहीं है, बल्कि हृदय के निर्मल होना जरूरी है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराते हैं, मेल मिलाप कराते हैं, शांति लाते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धार्मिकता के लिए, न्याय के लिए, प्रेम के लिए, सत्य के लिए, शांति की स्थापना के लिए जो अत्याचार सहते हैं, प्रभु कहते हैं उन्हें स्वर्गराज मिलेगा। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो जाओ, आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु यीशु ने इस पर्वत प्रवचन के द्वारा हमें बड़े बड़े रहस्य समझाया है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमें किनका सम्मान करना चाहिए, किन्हें अपना आदर्श मानना चाहिए, इसके बारे में प्रभु ने हमें संक्षेप में एक सुंदर शिक्षा दी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा तूने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इन पर मनन करने के लिए बहुत समय चाहिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, हमें तेरे मार्ग पर चलना सिखाइए। हमें संसार के मार्ग पर नहीं बल्कि तेरे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु आज इस वचन को सुनने वाले सारे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी